राम राम जी। जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नमस्ते। अमती। कैसे हैं आप? किसी आप आई लव यू। ऐसे करते हैं। छोटे साहब सुबह सुबह पानी। इवान खत्म हो गया पानी? खत्म हो गया। गुड बॉय। इसको कल बोला था कि सुबह हमें एम्बेसी जाना है तो महिंद्रा में चलेंगे, बट अभी आज हम जा नहीं रहे, तो अब कह रहा है कि चलो मामा पापा चलो महिंद्रा में चलो। कह रहा है या तो महिंद्रा में चलो नहीं तो कार्टून दिखाओ मुझे। मैंने बोला है चलो मैं कपड़े पहन के चलता हूँ तो मेरी जैकेट लेके आ रहा है। देखो मेरा स्मार्ट बेटा, ये देखो अपने ट्रक में महिंद्रा की चाबी रख के ले जाता है। अगर इवन गिर गई ना बेटा पिटाई बहुत होगी तेरी, बता दिया है। नहीं गिरेगी। ये देखो हमारे साहब पार्किंग के अंदर अपना ट्रक चलाते हुए। ये देखो फाइनली -2 से ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है इवान अपने ट्रक को लेके। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, वालिया बाहर आ गया गाड़ी लेके अपनी। ये देखो फुल पैक होके इवान शर्मा अपने ट्रक चलाते हुए, ड्राइविंग का आनंद लेते हुए। और ये हमारा इंडो रशियन बेटा कर रहा है ड्राइंग रशियन मॉम के साथ। आप खुद देख के बताओ ये रशियन लगता है? नहीं लगता ना। इट्स प्योर इंडियन। इवान इज प्योर इंडियन, बट खाना ये रशियन खाता है पूरा। जैसे कि ये खाना ये खाता है, बट है मेरा बेटा इंडियन। रशियन कैसे बताओ? दिल से। दिल से इज अ हिंदी वर्ड, सो इंडियन है ना इवान? इवान यस दा यस। सी मामा you don't listen. Understand even you. Your better doesn't understand you. और किचन में नानी और दादी दोनों एक साथ। Собирай вот это и пойдешь тогда. गौ माता को खिलानी है रोटी, तो ये लो गौ माता आ जाओ। बाय बाय, नमस्ते, हेलो टू ऑल, प्रीवियस गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है, सर्दी बढ़ने की चाहिए। हम लोगों के यहाँ पे टेम्परेचर 5-6 डिग्री तक पहुँचता है, तो इतनी ठंड लगने लग जाती है, और हम लोग पता नहीं, कई लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, वही हाथ सेकना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि लाइक बाहर जितनी भी यूरोपियन, अमेरिका या रशिया, जहाँ पे -25-30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बर्फ़ गिरती है, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो क्या होता है कि हम लोगों के पास जैकेट, स्वेटर वगैरह इस तरह के कपड़े होते हैं, बट वहाँ के जो कपड़े होते हैं जो बेसिकली -25 डिग्री, उनके डिफरेंट होते हैं। उनके कपड़ों के अंदर एक लेयर होती है जो अंदर हीट रखती है और बाहर की हवा को पास नहीं होने देते। प्लस जैसे उनके शूज़ भी होंगे, शूज़ के अंदर फर लगे होते हैं, तो मतलब उनके जूते, जैसे अगर हमारा 6 नंबर है तो मोस्टली 8 नंबर आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा फर से कवर होता है अंदर से, और बाहर से पूरा लेदर से होता है वो। और वहाँ पे कई दिन तक तो सूरज देवता ही नहीं निकलते हैं, तो वो लोग बेसिकली अंधेरा रहता है, लाइट जलती रहती है वहाँ पे हमेशा, और वो टाइम के हिसाब से काम करते हैं, या आते हैं या जाते हैं। और जब स्नोफॉल हो रही होती है तो हमेशा वहाँ पे छतरी अपने साथ वो लोग रखते ही हैं,
प्लस वहाँ पे क्या है कि घर के अंदर तो हीटिंग सिस्टम होते हैं, सबके पास गैस पाइपलाइन होती है जिसके अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, तो घर के अंदर तो 25-26 डिग्री टेम्परेचर 27 डिग्री तक रहता है। लेकिन जैसे ही उनको बाहर जाना होता है वो एक ओवरकोट होता है उनके पास ना, बर्फ़ वगैरह के लिए या बारिश वगैरह के लिए, तो वो कोट हमेशा ही उनके पास 2-3 कोट हमेशा होते हैं हर उसके रेजिडेंस के पास, और वो जब भी बाहर जाते हैं वो कोट पहनते हैं और फिर बाहर जाते हैं। हाथ पूरे ग्लव से कवर होते हैं, मतलब वो वहाँ के थर्मल में और हमारे यहाँ के थर्मल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब हमारा थर्मल, मतलब मैं अगर उनकी वार्मनेस की बात करूँ तो जितना उनका थर्मल वार्मनेस देता है, जो वहाँ पे थर्मल बनाते हैं वो लोग कौन से फैब्रिक से बनाते हैं आई डोंट नो, बट जो वो थर्मल यूज़ करते हैं और जो हम थर्मल यूज़ करते हैं, हमारे थर्मल की जो वार्मनेस है मैक्सिमम 10% होगी, यानी कि वो इतने गर्म होते हैं। प्लस वहाँ पे वो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, ड्रिंक मतलब लाइक वो लोग ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करते हैं, बट हाँ वो ड्रिंक उनके लिए नॉर्मल है वहाँ पे, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ती है तो अब बर्फ़ पड़ेगी तो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का ऑब्वियसली जो बॉडी को वार्म रखे करते हैं। प्लस वहाँ पे जितने भी फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं ना, वहाँ पे जितने भी म्यूज़ियम हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, या जितने भी वहाँ पे इवन गेम्स होते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है, सो वहाँ पे स्पेशली एक बड़ा सा हॉल टाइप एरिया बना रखा होता है जिसमें केवल हैंगर लगे होते हैं। अगर आप किसी क्लब वगैरह में या किसी म्यूज़ियम वगैरह में जा रहे हैं तो वो आपको टोकन देंगे और वो आपका हैंग कर देंगे, उसके अंदर एक टोकन होगा जैसे हमारे तो मतलब ये देखो कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ म्यूज़ियम है ना, तो उनको कम से कम नहीं तो मैं मानता हूँ मतलब मिनिमम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट और ज़्यादा भी केवल और केवल कपड़े या ये कोट हैंग करने के लिए रखते हैं वो लोग, क्योंकि अंदर तो 25-27 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसलिए उन्होंने कोट उतारना ही उतारना है, तो वो केवल कोट यूज़ करते हैं केवल बाहर के लिए, जब वो वॉक कर रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं ग्रोसरी वगैरह लेने या कहीं पे भी। बट अंदर टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री रहता है, सो इसलिए वहाँ पे हर जगह आपको एक जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको शूज़ उतारने के लिए, अगर बाई चांस अगर आपको शूज़ अलाउड नहीं है वहाँ पे, और कोट के लिए तो होगा ही होगा हैंगर आपको, मतलब बहुत सारे हैंगर, कम से कम 1000-2000 हैंगर लगे होते हैं। और वहाँ के लोग मतलब गर्मियाँ इतनी होती नहीं है वहाँ पे, फ़ैन भी मैंने देखे नहीं इतने, बट हाँ उनके यहाँ पे 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर जब पहुँच जाता है तो वो लोग AC यूज़ करते हैं उसमें। मतलब हमारे यहाँ पे 30-35 इज़ अ गुड, मतलब अच्छा खासा है, और वहाँ पे 35 डिग्री में तो वो AC यूज़ करने लग जाते हैं। तो वहाँ की सर्दी से अगर हम कंपेयर करें तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अपडेटेड है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे, और हाँ दूसरी बात सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे मतलब ये स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन नवंबर के एंड से बहुत से लोगों को केवल और केवल बर्फ़ हटाने का काम दिया जाता है। वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ होती है, अब सड़क पे लाइफस्टाइल तो वो रोक नहीं सकते, तो वो केवल और केवल कोई JCB हटा रही है, कोई दूसरी तरीके के बुलडोजर है, डिफरेंट बर्फ़ हटाने की मशीन है। प्लस जो अब हर जगह तो मशीन नहीं जा सकती, अब जैसे अंदर गली है, अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, वहाँ पे भी लोगों ने आना जाना है, तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट की तरफ से ही लोग अपॉइंट करते हैं, वो डेली बेलचा लेके डेली बर्फ़ गिरती रहती है, फिर 1 घंटे बाद साफ़ करेंगे, गिरती रहती है, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। मतलब सोचो कि -25-30 डिग्री में लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और हटा रहे हैं वो। जहाँ पे भी बर्फ़ गिरती है वहाँ पे लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, बहुत टफ लाइफ होती है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन, और सबसे बड़ी बात है आप खुद सोचो कि हमारे यहाँ पे इस सर्दी में हम बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं, वहाँ पे 25-30 डिग्री में बच्चे बाहर घूमते हैं। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि उनके कपड़े की जो कंस्ट्रक्शन है और जो शूज़ वगैरह हैं जो पहनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं, जिसके अंदर फर लगे होते हैं, जिसके अंदर लेयर होती हैं अलग अलग तरह की, ऐसे वो सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। और ये है इस मॉल में क्रिसमस की तैयारी।
ये शायद ठुक गई हैं गाड़ियां। यहाँ पे चल रहा है काम, जिसकी वजह से डाइवर्जन भी था बट गाड़ियाँ ठुक गई। ये रोड को दोबारा से बना रहे हैं, देखिए राइट में। ये है यमुना एक्सप्रेसवे, जो आगे जाके ताज एक्सप्रेसवे से मिलता है। ग्रेटर नोएडा की रोड बहुत सुंदर बनी हुई है। अभी जा रहा हूँ इवान के पास, वो बाहर वॉक करने गया हुआ है नानी के साथ। उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा। अब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं टेनिस की। पापा 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 मेरा बेटा बाबूश का द मुंह तो द ओह सी हिज रिएक्शन। पापा को देख से भाग के आ गया, पापा 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 सो क्यूट। ये क्लब की क्रिसमस की डेकोरेशन की है। तो फिर से जिम में आ गए। वेट मेजर करो, वहाँ पे आ जाओ। वेरी गुड, मेजर करो। यस, कितना वेट है आपका? 14.1 kg। देखो इवान जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। इवान बस चल, देखो जेब में हाथ डाल के भाग रहा है। Kids are playing badminton. हाँ, बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल। कहाँ कहाँ जाना है? क्यों घर नहीं जाना? चलो खत्म दो माँ कह रहा है घर नहीं जाना और घूमना है। हैं? कह रहा है उधर चलो उधर चलो।